डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। सर, आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर सुनील, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर 75th एपिसोड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपका हमने वीडियो डाला था सर, कल ही डाला था, कमिंग सून का एक वीडियो, और उसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि नीचे आप कमेंट में लिखिए जो भी आप विवेक बिंद्रा सर से पूछना चाहते हैं। और सर कल रात को 12 बजे हमने डाला था और उसको सर कोई 1,08,000 लोग अब तक व्यू कर चुके हैं। मतलब कितना टाइम हुआ है सर? अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और कोई 801 लोगों ने उसमें नीचे क्वेश्चंस किए हैं। सो कुछ लोगों ने जो क्वेश्चंस तो मैं भी बाद में लूंगा, तो कुछ लोगों ने जो लिखा है सर, जो एक्साइटमेंट शो की है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हर्षवर्धन जैन एक काफी बड़े नाम है, उनका भी अपना एक बड़ा कद है एक्चुअली इंडस्ट्री में। वो लिखे हैं, उड़ी बाबा बड़ा धमाल होने जा रहा है। रुस्तम श्रीपत लिखते हैं, वो आई एम रेडी टू बाउंस बैक। मधुसूदी लिखे हैं, वाओ सुपर एक्साइटेड फॉर द एपिसोड। अहमद हुसैन, सर ये इंटरव्यू सब इंटरव्यू का बाप होगा। महेंद्र पाल सिंह ने लिखा है, आई एम बिग फैन ऑफ डॉक्टर बिंद्रा सर, आपकी वजह से मैं बाउंस बैक कर पाया हूं। वैजनाथ ने लिखा है, व्हाट ए सरप्राइज। नफीज लिख रहे हैं, मैं कितना एक्साइटेड हूं मैं खुद नहीं जानता। वीरेंद्र कुमार मंडल ने लिखा है, व्हेन आई लिसन टू विवेक सर इट सीम्स दैट इट इज इजी टू टच द स्काई, आई विल बाउंस बैक। मनोज कुमार नायक लिख रहे हैं, सर मैं आपका विनम्रता पूर्वक मुस्कुरा के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फाइटर करण चौहान लिख रहे हैं, मोटिवेशन का बब्बर शेर आ रहा है। हाकिम मंडल ने लिखा है, द किंग इज कमिंग, माई हीरो इज कमिंग। पंकज टिटोरियन लिखा है, धमाल सुपर ग्रेट, ईगरली वेटिंग। और उसके बाद धीरज कुमार ने लिखा है, यह खबर सुनकर मन जकास बिंदास और मस्त हो गया। और लास्ट में मनोज कुमार ने 2 लाइनें लिखी हैं, धन्य धन्य भाग्य हमारे होंगे जिस दिन डॉक्टर बिंद्रा हमारे चैनल पर पधारे होंगे। सो हमारी पूरी टीम, पूरे व्यूअर्स बहुत उत्साहित हैं सर। धन्यवाद, आपने थोड़ा प्रेशर और जिम्मेदारी दोनों बढ़ा दिया है। थैंक यू कमेंट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर हम लोग आपकी बैकग्राउंड चूंकि सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चैनल पे हम आपकी बैकग्राउंड से शुरुआत करना चाहेंगे सर। बैकग्राउंड मतलब मैं कौन सी इंडस्ट्री से आया हूँ, मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस या फैमिली? आपकी पूरी लाइफ ही प्रेरणा है सर हम सबके लिए। जिस प्रकार आप मतलब जन्म से लेके और फिर आप एक मॉन्क रहे और फिर आप बिजनेस में आए और वहां भी जो स्ट्रगल रहा, सो वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में हमने सुनी है। अगर वो संक्षेप में अगर आप 2 या 3 मिनट में अगर आप शेयर कर पाए तो दैट विल बी बेटर सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मैं बात ठीक है, आपने कहीं ना कहीं कुछ जगह शेयर तो किया था। बचपन तो मैंने बताया था कहीं पे कि काफी स्ट्रगल रहा लाइफ में। बचपन में स्ट्रगल जो होता है वो अकेलेपन का रहता है, अगर माता पिता साथ में ना हो। माता पिता और शिक्षक, ये 2 ही वो होते हैं जो वो वैल्यूज को क्रिएट कर पाते हैं और बच्चे का भविष्य तय कर पाते हैं। अपनी बुआ से बहुत प्रेम था, फिर उनका विवाह हो गया। पिताजी, मैंने आपको बताया, 3-4 साल की उम्र में चले गए थे। बाद में माताजी का विवाह किसी और से हो गया था। बुआ अनमैरिड थी, उनके साथ बहुत समय बिताता था। फिर उनकी शादी हो गई जब मैं 9-10 साल का था। उसके बाद दादाजी, जिनसे बहुत प्रेम था, जब मैं 8th में था तो फिर वो चले गए। स्ट्रगल रहा, काफी सारे स्कूल्स बदलने पड़े, बहुत सारी चुनौतियां थी। मैं उन पे नहीं जाऊंगा अभी, इससे मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि नानक दुखिया सब संसारा। कृष्ण कहते हैं गीता में, दुखालय में शाश्वतम, कि दुख आलय, मदिरालय होता है जहां मदिरा मिलती है, हिमालय जहां बर्फ रहती है, ऐसे ही दुखालय। तो कृष्ण कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, कि दुखों का घर है संसार। और अशाश्वतम, कोई बोले नहीं नहीं मुझको बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी, मेरी BMW मुझको बहुत मजा आ रहा है। अशाश्वतम, टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है, इट्स नॉट इटर्नल। तो ये सब समस्याएं रहेंगी। बात ये है, व्हाट वैल्यू आर यू क्रिएटिंग, व्हाट कंट्रीब्यूशन आर यू क्रिएटिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा अच्छा समय मेरे जीवन का तब रहा जब मैं आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हुआ। 10 जनवरी 2004 को मेरा जीवन बदल गया, जब मैं पहली बार वृंदावन गया और वहां मुझे किसी ने कुछ गाइडेंस और डायरेक्शन दिया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको।
और 10 जनवरी 2004 वाज अ गेम चेंजिंग डे ऑफ माय लाइफ। मेरा 5 अप्रैल 1982 को मेरा जन्म हुआ था। अब मैं 38 का हो चुका हूँ रिसेंटली। और 2004 में वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था मैनेजमेंट की। एक प्रेशर था मेरे लिए कि मैं एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई किया, पर 2004 में जब मैं जुड़ा, 2005 तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। 2004 में जब मैं जुड़ा तो वहां से वो जो टर्निंग पॉइंट था, वहां से बड़ी ग्रोथ और बहुत नया मोमेंटम मिला। उससे पहले मैंने कई छोटे काम किए जिससे मुझे एक्सपीरियंसेस बहुत मिले और कुछ थोड़ी जीविका भी सुरक्षित हुई। मैं कभी इवेंट मैनेजमेंट करता था। एक जगह मैंने बताया था कि मैं डिक्शनरीज बेचने का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती थी सर, उस डिक्शनरी में क्या रहता था कि अगर आपने एक डिक्शनरी बेची तो एक डिक्शनरी पे 10 रुपया मिलता था, और 4 बेचोगे, 4 के ऊपर बेचोगे तो 30 रुपया मिलता था, और अगर 10 के ऊपर बेचोगे तो 60 रुपया एक डिक्शनरी में। तो टारगेट बेच था वो कि डिक्शनरी बेच के आओ बाजार में। तो मेरा टारगेट रहता था कि 10 बेच के 600 रुपया मिल जाए मुझको 60 रुपए के हिसाब से। वो 600 रुपए के टारगेट के चक्कर में मैं रात को घर नहीं जाता था तब तक जब तक डिक्शनरी निकल ना जाए। तो गोल ओरिएंटेशन सीखा वहां से फोकस बिल्ड हुआ कि यार इतनी रिक्वायरमेंट है, इसको अचीव करेंगे ही करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। रेजिलियंस आया, परसिस्टेंस आया। तो लाइफ आपको बहुत अच्छा सिखाती है, बशर्ते आप अच्छे एसोसिएशन में रहें। वहां से बाद में जब मैं स्कूल कॉलेज में बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का, मतलब पार्टी का, क्लब का, बेबी डॉल में सोने दी, गाना सुनने का शौक होता है, तो वहां एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं इवेंट मैनेजमेंट कर लेता था उनके लिए कि भाई मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं 5-7 रेस्टोरेंट, क्लब्स, होटल्स में गए, उनसे बात किया, टिकट समझा। अब 11th क्लास में थे, लेकिन 11th क्लास में इतना अचीवमेंट भी बहुत होता था कि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया और वहां से रेवेन्यू भी जनरेट किया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें की जहां से बहुत सारी लर्निंग रही, और बाद में ही लर्निंग कल्मिनेट होती है। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। कितना भी पकड़ लो फिर फिसलता जरूर है। ये वक्त साहब बदलता जरूर है। वक्त बदल गया, और वक्त बदला ऐसे ही जैसे मैं आध्यात्मिक जीवन में आया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ मिला। असली जो ग्रोथ है तभी मिला मुझे। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। महात्मा गांधी जी ने शायद एक जगह लिखा है कि आपने अगर मेरे से सीखना है तो मेरे जीवन को आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारी लर्निंग है। और वैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जीवन जो है वो लर्निंग से भरा हुआ है सर। मतलब नो डाउट सर, आपकी जो लाइफ रही है उस पर बहुत जल्दी बॉलीवुड मूवीज बनेंगी सर। वो मतलब बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब स्टार्टिंग से लेके और अब तक। लेकिन हम लोग एक मूवी के रूप में उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ा बिजनेस.com आपका सर जो प्रोजेक्ट है, इसने बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया में छा गया एक्चुअली। सो इसको ले, उसके पीछे आपका विजन क्या है सर? हाउ यू स्टार्टेड? हाँ, बड़ा बिजनेस.com ये मेरी कंटिन्यूस लर्निंग का ही एक रिजल्ट है जिसमें मैं काम करते रहा हूँ। एज एन आइडेंटिटी मैं कभी महंगे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करता। किताबें बहुत पढ़ता था और बहुत लर्निंग पे फोकस किया मैंने। कहते हैं कि जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। बड़ा बिजनेस का कद भी इसीलिए बढ़ा। ये मेरा एक वीडियो एडिटर मेरे साथ एक काम किया करता था, अभी भी है वो। हमारे यहाँ लोग छोड़ के नहीं जाते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भगवान की कृपा है। भागलपुर से था वो, तभी भागलपुर की स्टोरी मेरी कई बार किसी वीडियो में निकल आती है। मैं उसको पूछता था कि अगर हम कुछ ऐसा करें, नॉलेज शेयर करें, और तुम्हारे भागलपुर में जहाँ गांव में रहते हो वहां तक लोगों को मदद हो जाए, कैसा महसूस करोगे? पूरे सर। तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख के कॉन्फिडेंस बढ़ा। और यही हमारा विजन था कि वो कहते हैं ना कि इट इज आर्ट ऑफ सीइंग इनविजिबल, दैट्स द रियल विजन। आज समस्या यही कि एमबीए कॉलेजेस की हालत बहुत खराब है। आज पढ़ाई की हालत बहुत खराब है। मैं मिलने वाला हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल से, निशंक। मेरा अब उनसे मीटिंग है, एक डिस्कशन है उनके साथ में। देश जानना चाहता है क्यों समस्याएं सारी है और क्या कर रही है सरकार हमारी एजुकेशन पे। सो अभी मेरा गडकरी जी से मीटिंग हुआ कुछ समय, लंबा डिस्कशन कि एमएसएमई में सुधार कैसे लाया जाए, बिजनेस में सुधार कैसे लाया जाए, पॉलिसी लेवल पे इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। तो बड़ा बिजनेस की बात कर रहे थे, क्षमा चाहता हूं मेरा डाइग्रेस हो गया। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि एमबीए एजुकेशन के लिए या कोई अफोर्डेबल एमबीए एजुकेशन सीखना चाहता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, उस पर हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन समस्या ये थी, जो प्रोफेसर थे कॉलेजेस में, वो उनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपये, 40 हजार रुपये महीना होती है किसी भी एवरेज कॉलेज के अंदर।
पर फिर उसके बाद वो क्या सिखाएंगे, क्योंकि वो खुद ही उतना नहीं सीख पाया, उनकी खुद की इतनी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी खुद की इतनी लर्निंग नहीं हुई, तो शिक्षक की जिम्मेदारी उसको निभा नहीं पाए वो। तो ऐसा हमने इसलिए सोचा कि हमारे प्रोफेसर ऐसे होने चाहिए जो सिखा सके, जिनमें दम हो। बड़ा बिजनेस में सारे काम हमें पहली बार करने थे, इंडस्ट्री में और कोई लीडर था नहीं, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वैक्यूम था, ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी। एक तो टॉप हो गया मार्केट का, जिसके लिए टॉप कंसल्टिंग कंपनीज है, एक बॉटम ऑफ द पिरामिड हो गया जिसके लिए काम कर रहे हैं भारत सरकार के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन जो बीच का हिस्सा था बहुत बड़ा, आप समझिए बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब हुआ कि 700 करोड़ की जनता पूरी पृथ्वी पे जो है, उसमें से 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका साल का 1 लाख से कम अर्निंग है, यानी कि 8,000 रुपए महीना से कम अर्निंग है उनका। 8,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग ऐसे लगभग 400 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पे। सो जो रियल फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ पिरामिड, अगर असली सपोर्ट करना, असली वैल्यू क्रिएशन करना है तो वहीं कर सकते हैं। हमने ऐसे प्रोफेसर्स को ढूंढा जिन्होंने कठिनाइयों से चल के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर या फिर को बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया। तो जिस इंडस्ट्री का जो नंबर 1 था उसको लिया, केंट आरो के चेयरमैन को लिया हमने, वो नंबर 1 थे अपने इंडस्ट्री में। पैकेज मूवर्स में जो नंबर 1 है उनको लिया, पैथोलॉजी में जो नंबर 1 है उनको लिया, दावत बासमती राइस अपने राइस में कमोडिटी फूड्स के अंदर नंबर 1 है, एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब्स में नंबर 1 है। हमने हेनरी फोर्ड के पोते मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड जो कि ग्लोबल चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के, उनको भी लिया। इंडियन मोबाइल में नंबर 1 को लिया, चाइनीज मोबाइल में नंबर 1 को लिया, अखबारों में जो नंबर 1 दैनिक भास्कर उनके चेयरमैन को लिया। हमने कई सारे कुछ बॉलीवुड के लोग लिए, प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन को लिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई के चेयरमैन को लिया। ये सब लोग हमारे साथ आए या हमारे साथ आके काम कर रहे हैं, ये अपने आप में टेस्टिमोनी है। कोई अरबपति बिलियनियर जिसका अपना नेटवर्क बहुत मजबूत हो, वो तभी उस प्लेटफॉर्म पर जाता है जब वो प्लेटफॉर्म का ड्यू डिलिजेंस कर लेता है। ड्यू डिलिजेंस का अर्थ है वो समझ लेता है कि प्लेटफॉर्म में दम है, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए। वरना कोई भी बुला लेता ना, ऐसे ट्रेनर बना लेता किसी को भी, तो वो एक प्लेटफॉर्म में ताकत हमने बिल्ड की, क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, ट्रस्ट जनरेट किया। हु हल्ला नहीं किया इस तरीके का कि कुछ हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, छा जाओगे, ऐसा वैसा। हम रियल कंटेंट देना चाहते थे, रियल जेन्युइन कंटेंट। केवल हवा हवाई बात करने से अच्छा है वो जेन्युइन एक्चुअल कंटेंट हम कैसे ला करके दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक लेके कैसे जाएं, वो जर्नी कैसे क्रिएट किए। इसीलिए मैं मिस्टर आशीष चौहान को लाना जरूरी समझा, क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं, हैंड होल्डिंग क्रिएट करते हैं। एक छोटा व्यापारी जो बेचारा अभी 10 लाख रुपए महीने का काम कर रहा है, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए साल का काम कर रहा है, ऐसा व्यापारी, छोटा बिजनेस है उसका, 10 लाख रुपए महीने का, तो दुकानदार भी रेवेन्यू कर लेता है ना, छोटा दुकानदार भी कर लेता है। अब दुकानदार भी जानना चाहता है कि यार क्या मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक जा सकता हूँ? जा सकते हो भैया, अब बहुत आसान है, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करें, कोई है नहीं मदद करने के लिए, कोई बताने वाला नहीं है। आज मिस्टर वत्स आप बताइए कि आप किसी से पूछें कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए, आप किसी से भी अपने आसपास पूछेंगे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जहां आप रहते हैं, आप आई थिंक दिल्ली बेस्ड हैं, आप उनसे पूछिएगा कि भाई कैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, उसको नहीं मालूम। पर अगर क्या मैं उसको ये नॉलेज फ्री में या लगभग फ्री जैसे प्राइस में अगर दे दूं, वो वैल्यू क्रिएट कर दूं, तो फर्क आ जाएगा। आपको बता दूं 1/3 देश की इकोनॉमी एमएसएमई चलाते हैं। 27 तारीख एमएसएमई वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर। जो एमएसएमई रिवाइवल मिशन पे हम काम इसीलिए कर रहे हैं। आप अगर डेयरी में नंबर 1 अमूल है तो उसके चेयरमैन को साथ में लाना चाहिए हमारे को। इंडियन एफएमसीजी में नंबर 1 है पतंजलि, तो बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण को ट्रेनर क्यों नहीं बनाए? आप केवल बिजनेस करना आपका काम है आचार्य जी, आपका काम है कि आप देश की मदद भी करें, और आप मदद करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ चलिए ना, काम करिए। वो बहुत पसंद करते हैं मुझको, और मेरा कैंडिड नेचर पसंद करते हैं। ए विवेक बिंद्रा बिल्कुल सीधी बात करते हैं, दमदार बात करते हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं, हवा हवाई कुछ नहीं। तो मार्केट में ना तकलीफ बस ये रही हमारे लिए मिस्टर वत्स कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि इसने अच्छा किया इसको देख लो, इसने अच्छा किया इसको देख लो, इनकी तरह कॉपी कर लो। हमको हर चीज पहली बार खुद करनी पड़ी, और हम गर्वित भी महसूस करते हैं कि जैसे जैसे हम जो करते जाते हैं वो लोग, अब उनके लिए हमने एक रूट मैप क्रिएट करके दे दिया है। तो हमारे जो पीछे और लोग भी हमारे को देख के इंस्पायर्ड होकर के इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो फॉलो कर लेते हैं। अब मैं कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिए लॉकडाउन के दौरान, तो ट्रेनर्स भी ट्राई करते हैं कि चलो यार हम भी ऐसा अटेम्प्ट करके देखें, ये भी एक तरीका है। हम वीडियो में एनिमेशन लेके आते हैं तो वो भी एनिमेशन लेके आते हैं, हम और प्रोफेसर्स को लाते हैं तो वो भी ट्राई मारते हैं, हमने अफोर्डेबल प्रोग्राम किए तो वो भी ट्राई करते हैं, हम मोबाइल ऐप लेके आए तो वो भी ट्राई करते हैं। तो इंडस्ट्री में लोग करते हैं ट्राई, और ये एक अच्छी निशानी है कि इंडस्ट्री के लीडर की जिम्मेदारी है वो इंडस्ट्री को क्रिएट करे इस प्रकार से कि बाकी लोगों को भी एक रोड मैप मिल सके और वो लोग भी इस इंडस्ट्री को आगे लीड कर सके।
तो वो बेंचमार्किंग क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। मैं इसके बारे में कुछ जल्दी अच्छी खबरें आपको सुनाऊंगा। दैट्स ग्रेट। तो हम यूं समझे सर कि जो बिजनेसमैन थे और वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को पढ़ा नहीं रहे थे, उस प्रकार से सिखा नहीं रहे थे, तो उन सबको आपने प्रोफेसर बना दिया है कि प्रैक्टिकल सीखो जो लोग कर रहे हैं, न कि। और डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली सर ये कहा जाता है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो व्यक्ति एक लेवल पे जाता है, फिर वो आपको उंगली पकड़ के लेके आता है कि आप ऐसे ऐसे करके मेरे साथ में आप जा सकते हैं। करेक्ट। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो लोग हैं वो आपने बड़ा बिजनेस में लेके आए। तो इसका मतलब तो हम यूं समझे सर, जो एमबीए हम लोग यूनिवर्सिटीज से करते थे और इतनी महंगी फीसें देते थे, और उसके बावजूद भी वैसे परिणाम नहीं आते थे। एक एमबीए की डिग्री लेके जब युवा वहां से निकलता है तो वो बहुत छोटी छोटी जॉब्स करने के लिए मजबूर रहता है। सो अब उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, या हम यूं समझे कि जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको चैलेंज दे रहा है बड़ा business.com। हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इस ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ। हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे आईआईएम्स के पढ़े हुए या टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस के पढ़े हुए कॉलीग्स हैं मेरे साथ जो काम करते हैं। हमारा सीईओज ऑफिस है, उसमें ही आधे लोग आईआईएम्स के पढ़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल है हम लोग एक कैटेगरी लीडर्स को लाने के लिए, अच्छी एजुकेशन उसने ली है जिस कॉलेज से, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और ढूंढते हैं, क्योंकि वो फनल एक अच्छी क्रिएट होती है। आईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेने के लिए एफएमएस, एक्सेलराई, सिम्बायोसिस, आईएमटी गाजियाबाद या हैदराबाद का वो आईएस, तो ये सारे कॉलेजेस में इंटर वही करेगा ना जिसने बहुत मेहनत की है, जो बहुत तपा है, जो बहुत कड़ा है। आईआईटी में जो घुसा है वो बहुत कड़ा है, तपा है, उसमें इंटेलिजेंस है, तो उसको लेकर के आते हैं। अब रही बात कि क्या हम इनको खत्म करना चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, मैं सुरेंद्र जी थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू पॉइंट देना चाहूंगा आपको इसमें। वो ये है कि अब हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। हम व्हाइट लेबल करके उनको कंटेंट देते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ा रही है, और अगर आप सक्षम नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक नई ऐप बना के देते हैं आपको। आप उस ऐप पे हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। कंपटीशन से ज्यादा अच्छा है कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव एडवांटेज। सो रावण ने अपने भाई कुबेर को बाहर निकाल दिया था, और भगवान राम अपने भाइयों के लिए राज्य छोड़ के बाहर निकल गए थे। भगवान राम का वाज मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच, रावण का वाज मोर कॉम्पिटिटिव अप्रोच। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आप अपने कंपटीशन के साथ अगर कोलैबोरेट कर सकें, दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। दैट्स ग्रेट सर। ये शुरुआत है, और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग प्राचीन भारत में कहते थे कि भारत जो है पूरी दुनिया को शिक्षा देता था, कहीं ना कहीं आपने उसी परंपरा को आप आगे लेके आ रहे हैं एक बार फिर। जिस प्रकार की एक्चुअली प्रैक्टिकल एजुकेशन और अप्रोच है, सो वो बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी आप शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी से मिलने वाले हैं। मैं एक्चुअली शिक्षा का विद्यार्थी रहा, मैंने एमए बीएड किया, और वहां पे हमें पढ़ाया जाता था हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो उसमें जब हम शिक्षा का इतिहास हमने पढ़ा, तो हमने ये भी पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले जब इंडिया में आए, उन्होंने एक नई शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान को दी, और उनका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में नौकर तैयार किया जाए। तो वो शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं आज भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और मुझे यकीन है कि जब आप डॉक्टर पोखरियाल से मिलेंगे तो इस रूप में बात करेंगे। ऐसा लगता है सर इसमें बदलना चाहिए जो हमारी शिक्षा पद्धति बहुत है। बदलाव की आवश्यकता है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है, पुराना क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच, वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच की जगह देखिए, एक होता है एंड्रेगॉजी, एक होता है पेडागॉजी। अभी हम पुराने मॉडल पे चल रहे हैं जिसको बोलते हैं पेडागॉजी, राइट। एंड एंड्रेगॉजी, मैं आपको थोड़ा मतलब समझा देता हूँ, उसका अंतर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपने लॉर्ड मैकॉले की आज बात करी, वो मॉडल उसको बोलते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजी मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा उसमें टीचर बोलता है और स्टूडेंट बैठ के सुनता है, उसको बोलते हैं पेडागॉजी। एंड्रेगॉजी इज कि आप एक्शन बेस्ड लर्निंग क्रिएट करें, सिमुलेशंस दें, एक्सरसाइज दें, केस स्टडीज दें, रोल प्लेज दें, क्वेश्चनर दें, ग्रुप डिस्कशंस करें। उसके कारण आपस में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मजबूत होती है, उसमें उसका आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा सब इन्वॉल्व होता है, सारी सेंसेस एंगेज होती हैं, उससे रिटेंशन ज्यादा होता है, लर्निंग ज्यादा होती है, मजबूत होती है, और वो ज्यादा समय तक बात को याद रख पाता है। जिस चीज में आप इन्वॉल्व होंगे उस चीज में आप ज्यादा याद रख पाएंगे, रिटेंशन रहेगा। पर जो पुरानी मेथोडोलॉजी थी, वो बिल्कुल ठीक आपने बताया, जो लॉर्ड मैकॉले की मेथोडोलॉजी थी कि बच्चों को बैठाओ और उनको भरते जाओ। इट्स कॉल्ड वेल इन्फॉर्म्ड माइंड, राइट। इट्स नॉट, इट्स वेल फिल्ड माइंड, इट्स नॉट वेल फॉर्म्ड माइंड। माइंड का फॉर्मेशन चाहिए, माइंड को भरना नहीं है।
तो उसके लिए मैं बड़े सीधे प्रश्न करने वाला व्यक्ति हूं और बड़े सीधे प्रश्न करने वाला हूं। हमारे जो लीडर्स हैं देश में इस समय, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट्स आने चाहिए। ये थोड़ी कि जनता आपको चुन करके लेकर के आए और आप उसके ऊपर तेजी से रेवोल्यूशनरी काम ना कर पाए। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे। आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं सर, नितिन गडकरी वाला जो इंटरव्यू है वो मैंने देखा, और उससे पहले भी जो मिनिस्टर्स के आपने इंटरव्यू लिए, तो आप बहुत सीधे सवाल पूछते हैं। और जो जर्नलिज्म आपने कहाँ से सीखा है डोंट नो, लेकिन आप बिल्कुल, और मतलब वो जो आपके सवाल रहते हैं ना सर, वो वैसे सवाल रहते हैं जो देश में कोई पूछता नहीं है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। दैट्स गुड सर। अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। आज बहुत बड़ा यूथ जो है वो बेरोजगार है, और जब हम आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस दिशा में बड़ा बिजनेस डॉट कॉम क्या हेल्प कर सकता है सर? युवा कैसे जुड़ सकते हैं बड़ा बिजनेस डॉट कॉम से? देखिए, युवाओं तो दो माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक, वो कंज्यूमर बन सकते हैं हमारे कंटेंट के, यानी कि प्रोडक्ट को यूज करें और कंटेंट को कंज्यूम करें और अपने बिजनेस को खड़ा करें। और दूसरा, अगर वो इमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं तो वो हमारे साथ भी रोजगार ले रहे हैं, बहुत से लोग आकर के ले रहे हैं। मैं पहले आपको बताता हूं कंटेंट कंजम्पशन के बारे में। मैं दो हिस्सों से इसको आंसर करूंगा मिस्टर वत्स। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जहां सब लोग टिकटॉक और इधर उधर समय बता रहे हैं, वहां पे आप अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी लर्निंग दे सकें। पर जब लर्निंग देनी होती है मिस्टर वत्स, तो चैलेंज ये आता है कि जो गाना गाते हैं ना, कोई सिंगर्स रहते हैं हमारे यहाँ, वो 50 साल पुराना किशोर कुमार जी का अगर गाना गाए ना तो भी वो अच्छा लगता है। एक्टर बच्चन साहब अगर हाँ ऐसा करके बोले, मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, तो आज भी लोग ताली बजाएंगे। अगर टीचर प्रोफेसर सेम किताब को पढ़ाते चले जाएं, वही आर.डी. शर्मा कॉमर्स की किताब, मैथमेटिक्स की किताब पढ़ाते जाएं, तो भी चल जाता है। हमारे साथ चुनौतियां अलग है। हम एक कंटेंट को रिपीट नहीं कर सकते, एक वीडियो को दोबारा नहीं ला सकते, एक बात को फिर से नहीं कह सकते। बार बार नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो कंटिन्यूसली उस पर काम करना है, और ऐसे करना है, हिंदी भाषा में करना है, सरल तरीके से करना है और जेन्युइन काम करना है। मैंने बहुत लोगों को महसूस किया, ऐसा होता है जब मेरे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर, वो कहते हैं कि जी आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे और बहुत ऐसा फायर हो जाएगा, बड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। यू राइट, वो थोड़ी देर के लिए कुछ एनर्जी तो आएगा, पर आपने कोई टूल्स या फ्रेमवर्क्स या सिस्टमैटिक प्रोसेस उसको नहीं दिए, जिसके कारण वो बिजनेस का मॉडल शुरू किया लेकिन उसको स्केल नहीं कर पाया। मैं एक आपको अपनी जिंदगी का खुशी का पल शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें अपने चैनल पे। एक दिन मैं वृंदावन में था और इस्कॉन मंदिर से बाहर निकल रहा था और जा रहा था टुवर्ड्स, कौन सा मंदिर है वो, एक और मंदिर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कृपालू महाराज का मंदिर है। तो वो अबाउट 800 मीटर्स है। जो लोग कभी वृंदावन गए होंगे देखा होगा, इस्कॉन से 800 मीटर की दूरी पे है वो। मैं रिक्शा पे बैठा वहां पे, और रिक्शा पे बैठते वक्त मैंने कहा भैया ये कृपालू महाराज मंदिर छोड़ दीजिए, सामने मेरा गेस्ट हाउस रूम था, तो मुझे वहां पहुंचना था। 800 मीटर का डिफरेंस था। मैं पूछा कितना पैसा लेंगे? बोला 100 रुपया लूंगा। मैं कहा थोड़ा ज्यादा तो नहीं मांग रहे? बोले मांग रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला मैं रिकवरी कर रहा हूँ, वसूली कर रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसी रिकवरी? बोला आपका कोर्स खरीदा था मैंने, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और ये मेरा अब चौथा रिक्शा है, 3 रिक्शा लोग चला रहे हैं। पहले मैं केवल ऑपरेटर था, अब मैं मैनेजर बन गया हूं, अब लोगों से रिक्शा चला रहा हूं, और आपके मैंने एक वीडियो से सीखा है कि मैं 1 से 100 रिक्शा पे कैसे पहुंचूं और कैसे 100 रिक्शा से का एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकूं। तो अब जो पैसा आपको दिया उसमें से कुछ तो आपसे वापस लूंगा। वो दिन मेरी जिंदगी का बड़ा एक बहुत बहुत अच्छा दिन था। मैं मतलब उस दिन महसूस किया कि मैं सही इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ। दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरे यहाँ एक कुक काम किया करता था, उसका नाम था भीम, नेपाल से था और नॉर्थ ईस्ट में रहता था इंडिया में, और बड़ा अच्छा खाना बनाता था, उससे लगाव भी बहुत हो गया। पर एक दिन आकर के बोला सर आपके साथ रहते हुए इतने दिन हो गए और आप दुनिया को सिखा रहे हैं बिजनेस करना, और मैं भी अगर यहाँ पे खाली कुक ही रह गया तो क्या फायदा हुआ। तो उसने अपना मोमोज का छोटा बिजनेस खोलने का मुझको प्लान बताया। हमने डिस्कस किया, आपस में ब्रेनस्टॉर्म किया, और उसने बोला मैं मोमोज की चेन खोलना चाहता हूँ। इमेजिन करिए। तो ये एक बड़ी खुशी का दिन होता है आपके लिए अपने आप में, कि आपके आसपास जब आप इस तबके पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। तो युवा एक तरीके से तो ये कि वो जेन्युइन कंटेंट आकर के कंज्यूम करे और वहां से बेनिफिट उठाए। लेकिन दूसरा एक और अच्छा तरीका है, वो क्या है कि जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकरा जाए उसे भारत देश के युवा कहते हैं। ऐसा हमारे देश की युवा शक्ति बहुत ऊर्जावान है,
और इसकी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने भारत के राज्यों से, मतलब लगभग सारे राज्यों से हमारे साथ में इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जुड़े हैं, जिसको बोलते हैं आईबीसी। तो आईबीसी बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा पावरफुल मॉडल है। एक आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, मैं कल के रिव्यू मीटिंग में ये डेटा लिया था और मैंने अनाउंस भी किया है, और मैं अपने लाइव वेबिनार में भी इसके बारे में बात कर रहा हूं कि शुभम गौर है नागपुर से, वो यंग लड़का है और वेरी नाइस, और पिछले 3 महीने में उसने 20 लाख रुपया कमाया हमारे साथ में। 3 महीने में 20 लाख रुपए कमाया, और अभी रिसेंटली शुरू किया है 19,16,433 रुपए टू बी एग्जैक्ट। राहुल कुमार है दिल्ली के हमारे आईबीसी, उन्होंने भी 17 लाख रुपया कमाया है। केवल लखियानी है अहमदाबाद से, 16 लाख रुपए उन्होंने पिछले 3 महीने में कमाया है। मुकेश कुमार है, उनका लगभग 13 लाख, यानी कि 12,89,000, 12,89,000 बोलते हैं हिंदी में इसको। रोहित राघव है, नोएडा से हैं ये, इन्होंने भी 12.25 लाख रुपए कमाया। ये लोग वो हैं जिन लोगों ने अपने दूसरे ऑल्टरनेट बिजनेसेस जो नहीं चल रहे थे कोरोना क्राइसिस के दौरान, और आईबीसी मॉडल पे उन्होंने फोकस किया, और दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो अभी तक हमने पहला मॉडल पायलट किया था, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन पे मैं बिलीव करता हूँ। 6 महीने का हमने पायलट किया, इसको सक्सेसफुल बनाया आईबीसी मॉडल को। अब हम आने वाले समय में 2000 आईबीसी से 20,000 आईबीसी पे जा रहे हैं नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का मतलब क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2 क्वार्टर्स के अंदर हम लोग 2000 आईबीसी को 20,000 आईबीसी करने जा रहे हैं। और मैं आपको मिस्टर वत्स एक अच्छा डेटा देता हूं कि जो पहला महीना था, पहले शुरू का महीना था, उसमें से हमारे ग्रुप टर्नओवर का 10% केवल आईबीसी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था। मैं इसको हिंदी में थोड़ा इजी तरीके से और समझाता हूं कि जितना हमने टर्नओवर किया, उसमें से आईबीसी का जो रेवेन्यू था वो केवल 10% था। अब आगे जैसे हम बढ़े तो 1/3 रेवेन्यू का हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आईबीसी का हो गया, यानी कि 33%। और आज करंट अगर आप देखें जून के महीने में, आज मेरी कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है उसका 45% कंट्रीब्यूशन केवल आईबीसी करता है। और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो बढ़ेगा, हमारी ब्रांचेस, डिजिटल ब्रांचेस, हमारे सारे ऑफिसेज देश में 85 ऑफिसेज हमारे एक्टिव हैं इस समय, उनके अलावा भी, उसके बावजूद भी 66%, यानी कि 2/3 ऑफ माय टोटल रेवेन्यू विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय आईबीसी। तो वो ट्रैजेक्टरी को बिल्ड किया है। मेरे यहाँ बजटिंग के लिए, फाइनेंशियल एक्यूमेन के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के लिए, बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए जो फाइनेंस के मैंने लोग रखे हैं वो सब IIM अहमदाबाद, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत इंटेलिजेंट लोगों को साथ में रखा है। एक मैंने सीईओ ऑफिस बनाया है, वो मेरा ऑफिस है। उस ऑफिस में मेरे साथ में 8 बुद्धिमान लीडर काम करते हैं देश से, और एक एक की तनख्वाह 50-50 लाख रुपए से ज्यादा है। ये जो बुद्धिमान लोग लेकर के आए, इन पे हमने इन्वेस्ट किया। मैं ज्यादा तनख्वाह इसलिए नहीं देता हूं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए क्योंकि मैंने ज्यादा तनख्वाहें दी हैं और अच्छे लोगों को लेकर के आया हूं। सो व्हाट आई टेल यू इज, व्हाट आई एम गोना शेयर विद यू इज कि अगर आप मूंगफली दोगे तो बंदर आ जाएंगे। सो यू गॉट टू रियली अपने इंटेलिजेंट बुद्धिमान लीडर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बुद्धिमान लीडर को लेके आओ और उसके रास्ते से साइड होके हट जाओ, उसके बाद देन ही विल गाइड यू, ही विल एक्चुअली वर्क विद यू। तो हम लोग ये देख रहे हैं फाइनल क्वार्टर के अंदर, विच इज JFM, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन विल ओनली कम फ्रॉम आईबीसीज। तो ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जब ये शुरू में देखने में, हमने इसको MLM की तरह नहीं बनाया, हालांकि मैं MLM का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने लीगल कंसल्टेंट से मिला, ये 6 बड़ी MLMs के अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं, ये QNet, फ्यूचर मेकर वगैरह, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस रहे हैं, बहुत तकलीफें रही हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं नाम ले रहा हूं, पब्लिक में एविडेंट है, डेटा अवेलेबल है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, पर मतलब फिर भी जो भी है, तो इनके लॉयर्स बाय चांस हमारे भी कंसल्टेंट है, तो उनसे बात हुआ, उन्होंने बोला कि मत जाओ आप इस मॉडल पे, स्टे अवे फ्रॉम दिस मॉडल, आप इसको सिंगल लेवल करके ऐसा बिल्ड करिए कि उसमें वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सके। तो हमें एश्योर करना था कि वो अच्छा ग्रो करे, हमारा कंसल्टेंट जो आईबीसी है हमारे साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं MLM के खिलाफ हूं, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, ये कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, बड़ा मजबूत मॉडल है। और एक जगह मैंने कहा भी था कि मैं अपने बेटे को भी रिक्वेस्ट करूंगा कुछ दिन के लिए MLM जरूर ज्वाइन करे, लंबा कंटिन्यू करना चाहे अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन के लिए जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जो लर्निंग है, जो करे जाता है, नेगेटिविटीज को हैंडल करने की क्षमता आती है, बहुत मजबूत बनाती है। तो हम अपने आईबीसी को क्या करते हैं, उनको डे 1 पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ट्रेनिंग देते हैं, विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, चैनल ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट, प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। बाद में उनको सेल्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको मेरी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री मिलते हैं, उनको लीड जनरेट वो कैसे करेगा, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेगा, प्रिंट, रेफरेंस सेलिंग, प्रॉस्पेक्ट से कैसे मिलेगा, प्रोबिंग कैसे करेगा। तो मैं पर्सनली भी ट्रेन करता हूँ कि वो वैल्यू को कैसे क्वांटिफाई करेगा, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करेगा, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करेगा, कैंपेन मैनेजमेंट कैसे करेगा, IDO-UC मॉडल का कैसे इस्तेमाल करेगा। तो एक ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं, फिर उसको टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देते हैं। टेक का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको CRM का देते हैं, बॉट्स का देते हैं,
टिकटिंग सिस्टम देते हैं, उसको कोई तकलीफ आती है वो टिकटिंग करे, और उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग सेल्स सपोर्ट उसको देते हैं। उसके साथ में हमारे रीजनल, हमने एक मॉडल है, हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर एक रीजनल आईबीसी ट्रेनर हम लोग बोलते हैं इसको। रीजनल आईबीसी ट्रेनर्स हर रीजन पे हमने एलोकेट किए हुए हैं, और वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे सेशंस करते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं। सो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तो हजारों लोग, अब मतलब अब तो बहुत बड़ा एक वॉल्यूम बन चुका है जो लाखों रुपया महीना हर महीने अपना कमा रहे हैं। सो वो एक बार जब लीड जनरेट करना शुरू करता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और वो रेफरेंस जनरेट करता है। पहले भी लोग मेरे कोर्सेज को रेफर किया करते थे, प्रोडक्ट में अगर दम हो तो लोग रेफर कर ही देते हैं। मेरे को कोई चीज पसंद है तो मैं उसकी तारीफ करता ही हूँ। मुझको विस्तारा एयरलाइंस पसंद है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मेरे को ओबरॉय होटल बहुत पसंद है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो आपको अगर कोई मिस्टर वत्स पसंद है तो आप उनकी जरूर तारीफ करेंगे। जो एमएलएम आपको पसंद है, आई डोंट नो, मतलब आप तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप पब्लिकली एक एमएलएम को शायद सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन पर्सनली कोई आपसे मिले तो आपके मन में कहीं ना कहीं सम्मान होगा किसी 2 4 5 कंपनी के लिए, बहुत ज्यादा। ऐसे ही जब मेरा आईबीसी भी रेफरेंस देता है तो रेफरेंस देकर के अगर वो रेवेन्यू कमा सके तो कितनी अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, उसको एक लाइफ मेंबरशिप भी दे दिया अपना, कि मैं जिंदगी भर जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करूंगा उसके लिए लाइफ टाइम फ्री है, तो उसका पैसा वैसे ही बाहर हो जाता है। वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट भी हम उसको रिटर्न कर देते हैं, उतने की हम उसको इन्वेंट्री दे देते हैं, और वो लाइफ टाइम मेरे साथ एसोसिएटेड रहता है जिंदगी भर के लिए। उसको मेरे सारे हाई डिमांड कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलता है मेरे से, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है, प्रोडक्ट बहुत पुल है। मेरे ख्याल है इस इंडस्ट्री में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये बोलें कि हमारे प्रोडक्ट्स को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या हमारे चैनल का बहुत ग्रोथ हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है कि हमारा चैनल इंडस्ट्री बेंचमार्किंग पे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बन चुका है। और अगर ओवरऑल कैटेगरी देखें, ओवरऑल कैटेगरीज में तो हम टॉप 10 यूट्यूबर्स में नाम आता है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, म्यूजिक भी है, जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडी भी है, बीबीक्यू वाइन, अमित भडाना, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। लेकिन एजुकेशन को टॉप 10 में लेके आना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन इसमें मैं 3 4 चीजें और शेयर करता हूँ। एक तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, वो घर से काम कर सकते हैं। हमने मार्च में हमें लगा था कि कोरोना क्राइसिस के दौरान जब सारे ऑफिस बंद हो गए, तो हमने 18 मार्च को बंद कर दिए थे, जबकि ऑफिस लॉकडाउन शायद 22-21 मार्च के आसपास हुआ था। हमने 16 या 18 मार्च को बिल्कुल सारे ऑफिस बंद कर दिए थे। अपने बाउंस बैक के इवेंट्स हमने मार्च के महीने के कैंसिल किए थे, और तब हमें लगा कि हमारा रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिप आ जाएगा, क्योंकि लोग इस समय पैसा होल्ड कर लेंगे, खर्च नहीं करेंगे। पर जान के आपको हैरानी होगी, मार्च वाज माय लाइफ टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू। मार्च में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े रेवेन्यू के। अप्रैल में हमने फिर मार्च का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और जून में आज हम जहां बैठे हैं, हम अप्रैल का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। तो जैसे जैसे कोरोना बढ़ा, मैं आपको बताता हूँ सुरेंद्र वत्स जी, जो डिजिटल फ्यूचर है ना, वो अभी थोड़ा प्रीपोन हो गया है। आप ऐसा समझिए मिस्टर वत्स के जो फ्यूचर डिजिटल प्रोडक्ट्स का 2025 में आना था, वो कोरोना के चलते 2021 और 2020 पर शिफ्ट हो गया, यानी कि प्रीपोन हो गया है। जो पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2022, 23, 24 में डिजिटल प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, और इस तरह ई कॉमर्स और इवॉल्व कर चुका होगा, ऑनलाइन लर्निंग्स बढ़ेंगी, वो 2023-24 की जगह 2020-21 में ही आ गया। तो उसका बड़ा बेनिफिट हुआ। और अब हमारा आईबीसी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म से मार्केट में जाकर के, कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इतने बिलियनियर्स की फोटोग्राफ उसके पीछे रहती है, इतने लोगों का साथ रहता है। जो मुझको जानता है वो मेरे कारण हमारा कोर्स खरीदता है, जो मुझको नहीं जानता वो बिलियनियर्स को तो जानता होगा, वो उनके कारण कोर्स खरीदता है। और ऐसा एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया उसके कारण, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं प्लेटफॉर्म अभी क्रिएट हो पा रहे आसानी से। अब हुआ क्या, उसको हमारे ब्रांच का आईबीसी को सपोर्ट मिल जाता है और हेड ऑफिस का सपोर्ट मिल जाता है, और उसको अच्छे मार्जिन मिल जाते हैं, उसको कैनोपी, स्टैंडी, आईडी कार्ड वगैरह सपोर्ट क्रिएट करके देते हैं, क्वार्टरली उनका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन का टेंशन नहीं रहता उनके साथ में। वो मेरे सारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के जब फिजिकल इवेंट्स होते थे तो अटेंड करते थे, अब जब फिजिकल होंगे करेंगे, डिजिटल तो सारे करते ही हैं। वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं उसको। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या है, वो उसके ऊपर, उस सॉफ्टवेयर पे और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको कंटिन्यूअस रोज नए वीडियोस मिलते हैं कि वो अपने आप को एनहांस कैसे करे। उसके लिए अलग प्रकार के वीडियोस हैं, खाली ईएई के, बाकी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस नहीं है। तो उसको रेगुलर ट्रेनिंग सेशन दिया। तो मैंने बहुत लंबा डिटेल में आपको आंसर किया कि 2 तरीके थे। एक मैंने आपको रिक्शे वाले की स्टोरी सुनाई, और उसके बाद मैंने आपको शेयर किया हमारा जो भीम नाम का हमारा जो कुक था, उसके बारे में स्टोरी सुनाई, और अब मैंने इसके बाद आपको बताया कि आईबीसी बन के भी युवा हमसे जुड़ सकते हैं। ग्रेट सर, वॉल्यूम की तो आपने बात की, आपके आईबीसी का कॉन्फिडेंस कितना रहता है उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी भी है मेरे पास में, मैं उनको थैंक्स करूं। आपकी आईबीसी है मधु सुधी, वेस्ट बंगाल से, तो वो हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं। हमारी एक टीम है चैट विद सुरेंद्र ब्रांड एम्बेसडर्स की, सो उसमें मधु भी हैं। तो मधु ने कहा कि सर हम लोग 75th एपिसोड में डॉक्टर बिंद्रा सर को लेके आएंगे।
तो मैंने कहा कि डॉक्टर बिंद्रा सर को हमने ट्राई किया था पहले, लेकिन डॉक्टर बिंद्रा बहुत बिजी हैं, आ पाएंगे क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं सर मैं लेके आऊंगी। तो जो आपकी आईबीसी है मधु, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि हमने फिर प्रयास किया, और ये क्रेडिट मधु को जाता है जो आपके आईबीसी हैं, और फिर हिमानी ने और तुषार ने बहुत हेल्प किया। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत हो रही है सर वॉल्यूम के साथ में। और मैं ये इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे जो उनको व्यूअर धन्यवाद करता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुषार जो मेरे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनके थ्रू मुझसे मिले, भी बात भी करूंगा मैं उनसे, उनको पर्सनली भी थैंक्स करूंगा। एक अच्छे इंसान से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला। और आपने जैसे बताया कि आप एजुकेशन फील्ड से एमए बीएड आपने इतना पढ़ाई किया और उसके बाद आज आप एडवोकेसी और एमएलएम के लिए पॉलिसी मेकिंग पे भी आप काम कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय द वर्क दैट यू आर डूइंग सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे व्यूअर्स सर बहुत सारे लोग हैं ना, एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको मैं सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आईबीसी के बारे में मैं भी बहुत डिटेल से जान रहा हूँ कि वहां पे आपको लाइफ टाइम लर्निंग का एक मतलब आप विश्व के जो टॉप लीडिंग लोग हैं जो प्रैक्टिकल कर करके वहां तक पहुंचे, उनसे जब सीखने का मौका मिले तो इससे बढ़िया गुरुकुल, इससे बढ़िया पाठशाला, इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी कोई नहीं हो सकती। वंडरफुल। हम लोग एक और प्रमाण देना चाहूंगा मैं आपको, सॉरी बीच में अचानक बोल दिया कि दैट्स नॉट रिस्पेक्टफुल, बट फिर भी आप अलाउ करते हैं। मैं बताऊंगा कि हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर है ना, वो भी ये कोर्स को अटेंड करते हैं क्योंकि वो दूसरे प्रोफेसर से सीखना चाहते हैं। तो मतलब ये इतना पावरफुल प्रोग्राम है। एक अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट एक दफा मिला, ये वी मार्ट के चेयरमैन मेरे प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा हीरो ग्रुप के चेयरमैन है मिस्टर पंकज मुंजाल। हाँ, तो ये तो अपने अपने आप में से बड़े ब्रांड हैं। पंकज मुंजाल फैमिली से हैं, आप जानते हैं, दुनिया की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया की लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बोलते हैं यार विवेक बिंद्रा, तुमने जो सबसे अच्छा काम किया ना यार, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं और मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और हमारे कोर्सेज अटेंड करते हैं। बोले आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कंटेंट में जो दम है वो इतना दम है कि हमारे जैसे लोग भी आपके वीडियो देखते हैं और हमारे जैसे लोग इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो भी आपसे सीखते हैं। और उसमें सरलता इतनी है और उसको हिंदी भाषा में इजी इतना कर दिया आपने कि एक छोटा नया व्यापारी भी देख के सीख जाता है। तो आप पूरे इकोसिस्टम पे जो इम्पैक्ट लाने वाले हैं वो अगले 1000 दिनों में देश को दिख जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था कि जब हीरो ग्रुप के चेयरमैन ने कॉम्प्लीमेंट दिया, या वी मार्ट के हमारे चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल ने दिया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने बातचीत की लॉकडाउन की, और कोविड का इफेक्ट पूरी दुनिया में हम लोग देख ही रहे हैं, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ था। और हमने भी एक सीरीज स्टार्ट की थी सर, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। 1 जून से लेके 8 जून तक हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को उसमें लेके आए थे। हम आपसे भी ये पूछना चाहते हैं सर, अभी जो लाइफ अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, चीजें अभी भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, सो किस प्रकार से कोविड-19 का हम लोगों की जिंदगी पे और बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? कोविड-19 का फर्क तो भी बहुत रहने वाला है। मैं 3 तरह से आपको आंसर देता हूं मिस्टर बच्चस के लिए। प्लीज सर। एक समझते हैं पहले इंडस्ट्री क्या रहेगी, दूसरा इंपैक्ट क्या रहेगा, तीसरा रिकवरी पीरियड क्या रहेगा। राइट सर। तो मैं थोड़ा ना, अब मैं क्योंकि एक थोड़ा बिजनेस की दृष्टिकोण से ही बात करता हूं, तो मैं उसी तरह से बात करूंगा। पहला इंडस्ट्री समझते हैं, जो फार्मा है उसका इंपैक्ट कैसा रहेगा, मॉडरेट है। और रिकवरी क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म है, जल्दी रिकवर कर जाएगा। लाइफ स्टॉक, उसका इंपैक्ट क्या है, थोड़ा सीवियर है, पर रिकवरी पीरियड है शॉर्ट, जैसे ही खुला इस समय आपको चारा तो चाहिए ही चाहिए। होलसेल और रिटेल है, नॉन फूड आइटम्स हैं, उस पर इंपैक्ट सीवियर था पर रिकवरी पीरियड शॉर्ट टर्म में ठीक हो गया है वो। टेक्सटाइल इंपैक्ट मॉडरेट है पर रिकवरी पीरियड मीडियम टू लॉन्ग टर्म रहने वाला है। अभी लोग कपड़ों पे खर्च नहीं करने वाले हैं और फर्क आएगा इसका। लॉजिस्टिक्स सीवियर इंपैक्ट हुआ पर मीडियम टर्म रिकवरी पीरियड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है, रियल एस्टेट कम हो रहा है, तो लॉजिस्टिक्स पे भी इंपैक्ट आ रहा है उसका। मेटल्स में भी ऐसा ही हो रहा है, मॉडरेट है लेकिन रिकवरी पीरियड उसका रहेगा भी। ऑटोमोबाइल का रिकवरी पीरियड बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाला है। जिस चीज के बिना लोग रह सकते हैं उसके बिना रहेंगे। एंटरटेनमेंट में भी यही है, एक्सट्रीम सीवियर इंपैक्ट आया एंटरटेनमेंट में और रिकवरी पीरियड लॉन्ग टर्म है। बैंकिंग में भी ये मैं इकट्ठे बोल देता हूं, समझ लीजिए जेम्स ज्वेलरी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, ये सारे ऐसे हैं जिनका इंपैक्ट भी बहुत स्ट्रांग है और इनका रिकवरी पीरियड भी बहुत लंबा है। ये जल्दी से रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से, भारत का मान बढ़ाएंगे, दुनिया माने अपनी शक्ति, विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। मेरे को और आपको ये इनिशिएटिव लेते रहना है। आज वर्ल्ड एमएसएमई डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसीलिए, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड एमएसएमई डे के चलते हमने
काफी कोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट्री भी किया आपने। इस समय 30 तारीख तक यानी कि 30 जून तक हमने ऐसा एक स्कीम चलाया था जिसको अब बंद कर देंगे हम 1 जुलाई से, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब लोग अपने ऑपरेशंस में आ गए हैं। तो एक कोर्स के साथ हम 10 कोर्सेज अपने फ्री दे रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे थे, ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। 30 जून को ये समाप्त हो रहा है, 1 जुलाई से स्कीम सारी खत्म हो जाएंगी और उसके बाद रेगुलर ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपकी वीडियो को मैं सुनता आया हूं और पूरा हिंदुस्तानी सुनता हूं, उससे एक मोटिवेशन मिला। और जिस दिन हमने चैनल स्टार्ट किया, एक सपना था, बहुत बड़ा था, कि एक दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से हम लोग मिलेंगे, इंटरव्यू शूट करेंगे। वो आज पूरा हुआ सर। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत रोमांचित हैं, बहुत इमोशनल थी हमारी पूरी की पूरी टीम। आपने समय दिया। हालांकि हमारी संख्या बहुत बड़ी नहीं है सर, हमारे सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बातचीत करें तो हम बहुत छोटा सब्सक्राइबर बेस हैं। लेकिन आप जैसी पर्सनैलिटी की शायद महानता यही है कि आप उस संख्या में नहीं जाते। एक बार फिर हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यही कहूंगा आपसे कि इस अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए, बहुत आगे लेके जाइए। जैसा कि मेरा फिलॉसफी है, मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। ऑलवेज रिमेन डिससैटिस्फाइड विद योर लास्ट सक्सेस। आप और बड़े बड़े लोगों को लेकर के आइए, बुद्धिमान लोगों को लेके आइए जो और लोगों को सिखाएं। धन्यवाद सुरेंद्र वत्स जी। पिछली बार सेल्फी मिस हो गया, अभी आपको हम घर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आपके साथ लंच डिनर करते हैं, अच्छे से सेल्फी लेंगे और कई सेल्फीज लेंगे आपके साथ। धन्यवाद इनवाइट करने के लिए, अपने सारे दर्शकों से बात करने का मौका देने के लिए। मुझे लगता है मैंने दिल से आज कई ऐसी बातें कर दी जो मैं नहीं करता था कभी भी। तो ये आपके चैनल पे मैं शायद कर पाया। आपसे मिलके, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में 75th प्लेटिनम